जैसे ही सीमा के हाथ का नश काटा गया वो दर्द से चिल्लाने लगी, उसके हाथ से खून जमीन पर गिरने लगे थे। तभी अरमान खड़ा हो सख्ती से ऑर्डर दिया, जब तक ये बेहोश ना हो जाए तब तक इसे हॉस्पिटल कोई नहीं लेकर जाएगा। ये बोल अरमान हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गया। वही हॉस्पिटल में मीरा को होश आने लगा। जैसे ही अंजलि ने मीरा को होश आता देखा वो उसके करीब जाने को हुई, पर मीरा होश में आते ही अपने हाथ में लगे पाइप को हटाने लगी तो अंजलि उसके पास आ उसे रोकने का कोशिश की, पर इसका कोई फायदा नहीं था। कुछ ही वक्त में अरमान भी हॉस्पिटल पहुंच गया। जैसे ही कार रुका अरमान कार से बाहर जा हॉस्पिटल के अंदर जाने लगा। जैसे ही वो मीरा के एडमिट किए गए वार्ड के पास पहुंचा उसे बहुत आवाजें आने लगा वार्ड के अंदर से, तो अरमान वार्ड के अंदर जैसे ही कदम रखा मीरा का शरीर अरमान के जूते का आवाज सुनते ही जम गया। वहां कई डॉक्टर नर्स जो उसे संभाल नहीं पा रहे थे, अरमान के आते ही वो संभल गई। अरमान को आता देख सभी साइड हो गए। वहीं मीरा अपने डरे सहमे आंखों से अरमान को देखते हुए अपने मन में ही बोली, हम और नहीं सह सकते। अपने मन में ये कह सामने रखे नोखिले इक्विपमेंट को मीरा उठा ली, पर अरमान के कदम उसके और बढ़ने से नहीं रुके। वो उसके तरफ बढ़ते हुए सभी को इस वार्ड से जाने का इशारा कर दिया तो सभी वार्ड के बाहर चले गए। वहीं मीरा अरमान को अपने करीब आता देख अपने सहमे धीमे मधुर आवाज में बोली, अगर हमारे करीब आए तो हम। इससे आगे वो कुछ कहती इससे पहले ही अरमान अपने कठोर डरा देने वाली आवाज में बोला, सोच लो दोबारा अपने आप को हट करोगी तो इस बार सिर्फ सीमा को नहीं बल्कि तुम्हारे बाबा और तुमसे से तुम्हारे सभी अपनों को मौत के घाट उतार दूंगा। अरमान का बात सुनते ही मीरा के हाथ से नोखिला चाकू जैसा दिखने वाला इक्विपमेंट नीचे जमीन पर गिर गया। वो अपने घबराए हुए आवाज में पूछी, तुमने सीमा दी के साथ क्या किया है? ये कहते वक्त उसके आंखों से आंसू बहे जा रहा था। अरमान उसके करीब जा रोने के वजह से उसके कांपते होंठ को अपने उंगली से छूते हुए कठोरता से बोला, उसके कारण आज मैं तुम्हें खोने वाला था तो उसे उसकी सजा मिल गई। ये कह अरमान अपने हाथ को मीरा के चेहरे पर रख उसके आंखों से आ रहे आंसू को अंगूठे से पोंछते हुए अपने कठोर आवाज में बोला, तुमने तो सीमा से कहा था आज के बाद तुम कभी नहीं रोवोगी, तो फिर ये आंसू क्यों? ये कह अरमान अपने पतले होंठों को मीरा के कांपते होंठ से मिला, उसे प्यार से चूमने लगा। अभी अरमान ये बिल्कुल नहीं चाहता था उसके कारण मीरा को थोड़ा भी तकलीफ हो, इसलिए वो उसे बड़े प्यार से चूम रहा था। वहीं मीरा के आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। किस करते वक्त भी अरमान को मीरा के नमकीन आंसू का स्वाद उसके मुंह में आ रहा था, पर फिर भी अरमान उसे किस करना बंद नहीं किया। कुछ देर तक उसे चूमने के बाद उससे दूर हो अरमान सख्ती से बोला, आराम करो जान। ये बोल सामने के सोफे पर जा बैठ मीरा को एकटक देखने लगा। वहीं मीरा के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। मीरा के चेहरे को देख अरमान अपने मन में ही बोला, दूसरों के लिए इतना फिक्र करती हो पर मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती? तुम्हें दिखता नहीं है तुम्हारे इस हालत को देख मेरे ऊपर क्या बीत रहा है? अपने मन में ही ये सब कहने के बाद अरमान सोफे से उठ मीरा के बगल में लेट मीरा को अपने सीने से लगा उसके सिर पर अपने हाथ फेरते हुए बोला, सीमा को मैंने हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया है, फिक्र मत करो, जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुमसे जुड़े सभी लोग जिंदा रहेंगे। इतना कह गहरी सांस ले अपने आंखों को बंद करते हुए कठोरता से बोला, अब अपनी आंखें बंद कर आराम करो, नहीं तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। अरमान की बातें सुन मीरा झट से अपने आंखों को बंद कर ली। तभी अंजलि वार्ड के अंदर आने को थी, पर बाहर से ही उसने देखा अरमान मीरा को अपने बाहों में समाये आराम से सोया हुआ है, तो वो वार्ड के अंदर ना जा वहां से चली गई। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, सुबह का वक्त हो चुका था। अरमान अपने आंखों को खोल मीरा की तरफ देखा जो अब भी उसके बाहों में थी। अरमान के सख्त चेहरे पर हल्का मुस्कान छा गया। वो मीरा को अपने आप से दूर कर उसके खूबसूरत चेहरे को देख उसके माथे को प्यार से चूम बोला, अरमान शेखावत खुद से तो दूर तुम्हें कभी जाने नहीं देगा जान। वो इतना बोला ही था कि तभी अंजलि दरवाजे को नॉक की तो अरमान बेड से उतर अपने कठोर आवाज में बोला, अंदर आ जाओ। अंजलि अंदर आ अपने सिर को झुकाए हुए बोली, सर पेशेंट को चेक करना है। अंजलि के बातों को सुन अरमान साइड में रखे सोफे पर जा राजा की तरह बैठ गया। अरमान को इसी कमरे में मौजूद देख अंजलि को थोड़ा डर लग रहा था। उसने जल्दी से मीरा को चेक किया, फिर अरमान से बोल पड़ी, पेशेंट अब ठीक है पर इनका शरीर बहुत कमजोर पड़ चुका है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, बस इनका ख्याल रखिएगा। अरमान अंजलि को घूर कर देखा, इसका मतलब साफ था कि उसे बताने का जरूरत नहीं है, वो अपनी मीरा का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकता है। अरमान के कठोर डरावने नजरों को देख अंजलि थोड़ी सहम सी गई। वहीं मीरा का भी नींद अंजलि के आते ही खुल चुका था, पर उसने कुछ ना कह बस अपने आंखों को बंद ही रखा। वही अंजलि अरमान के डरावने नजरों को देख झट से वार्ड से बाहर चली गई। अंजलि के जाने के बाद अरमान कठोरता से बोला, मुझे पता है तुम जागी हुई हो,
मीरा अरमान के बातों को इग्नोर करते हुए अपने आंखों को बंद ही रखी तो अरमान सोफे से उठ अपने धीमे कदमों के साथ उसके करीब जा उसे अपने बाहों में उठा लिया तो मीरा झट से अपने आंखों को खोल अपने बड़े बड़े खूबसूरत आंखों से अरमान को एक टक देखने लगी। वही अरमान उसे अपने बाहों में आराम से उठाकर ले जा रहा था। वैसे भी मीरा बहुत हल्की थी, उसे उठाकर अरमान पूरा दिन अपने गोद में रख सकता था। जब अरमान वार्ड से मीरा को अपने बाहों में लिए निकल रहा था तो पूरा हॉस्पिटल उन दोनों को ही देखने लगा, पर अरमान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो मीरा को अपने बाहों में ही लिए हॉस्पिटल से बाहर आ गया। अरमान को आता देख देवा ने कार के पिछले शीट का दरवाजा खोल दिया तो अरमान मीरा को अपने गोद में ही ले पीछे वाले शीट में जा सेटल हो गया। अरमान के बैठते ही देवा ड्राइविंग सीट में जा सेटल हो गया। चेंज कर कार स्टार्ट कर दिया। कार के स्टार्ट होते ही धुएं का छल्ला छोड़ते हुए कार आगे बढ़ गए। वहीं मीरा अरमान के गोद में छोटी बच्ची की तरह सिमट कर बैठी थी और अरमान उसे ही देखे जा रहा था। मीरा की खूबसूरती, उसका इतनी करीब होना अरमान के शरीर का भूख बढ़ा रहा था, पर अरमान अपने भूख को शांत करने के लिए अपने आंखों को बंद कर सीट पर अपने सिर को टिका दिया। कुछ ही वक्त में अरमान का बड़ा सा बंगलो आ गया। जैसे ही कार रुका अरमान अपने आंख को खोल दिया। वही गाड़ा कार का दरवाजा खोला तो अरमान मीरा को अपने बाहों में ही उठा मेंशन के अंदर जाने लगा। मीरा को ठीक देख सभी खुश थे। वही मीरा अरमान के आंखों में देखते हुए पूछी, सीमा दी कैसी है? अरमान ने कोई जवाब नहीं दिया तो मीरा आगे बोल पड़ी, हमें उनसे मिलना है। अरमान ने अब भी कुछ नहीं कहा तो मीरा अरमान के कॉलर को पकड़ बोली, तुम इंसान हो भी कि नहीं, दिल नहीं है क्या तुम्हारे पास? हमें तुमसे हर रोज और भी ज्यादा नफरत होते जाता है। अरमान उसे भावहीन इंसान की तरह मेंशन के अंदर ले जा रहा था। वही सभी मीरा के इस तरह अरमान से पेश आता देख घबराए हुए थे, कहीं अरमान को फिर गुस्सा ना आ जाए और वो कुछ कर ना दे मीरा के साथ। अरमान उसे कमरे के अंदर ले जा बेड पर रख उसके करीब जा अपने कठोर आवाज में बोला, लड़की मुझसे ऐसे बात करने की दोबारा हिम्मत मत करना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ये बोल अरमान जाने को था तभी मीरा उसके हाथ को पकड़ अपने चेहरे को झुकाए मासूमियत से बोली, 1 साल हो गए तुमने हमें हमारे बाबा से एक बार भी नहीं मिलवाया, ना ही सीमा दी से मिलवा रहे, क्यों सभी को मुझसे दूर रखना चाहते? क्या हो तुम? मीरा के बातों को सुन अरमान अपने हाथ को छुड़ा कोल्डली बोला कि तुम सिर्फ अरमान शेखावत की बनकर रहो, तुम्हारे हर ख्याल में बस अरमान शेखावत का नाम हो। अपने बात को बोल अरमान कबर्ड के पास जा उसे खोल तौलिया निकाल बाथरूम नहाने चला गया। वहीं मीरा अरमान को बस जाता देखते ही रह गई। अरमान के जाने के बाद मीरा अपने पैर के अंदर चेहरे को डाल बैठ गई और बस वो पूरा दिन याद करने लगी जब पहली बार अरमान उसे यहाँ लेकर आ रहा था। उस दिन के बाद से मीरा कभी भी अपने कदम बाहर नहीं रख पाई। अंश आनंद जी को हॉस्पिटल लेकर चला गया। वही अरमान जबरदस्ती मीरा को अपने बाहों में उठाए ले जा रहा था। अपने साथ जबरदस्ती करने पर मीरा उसके छाती पर अपने मुक्के से बार बार मारते और रोते हुए चिल्लाए जा रही थी, पर अरमान भावहीन इंसान की राह उसे अपने साथ लेकर जाए जा रहा था। वही कॉलोनी के सभी लोग मीरा के साथ होता जबरदस्ती अपने घर से झांकते हुए देख रहे थे, पर कोई बाहर निकल उसका मदद नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि मीरा की बचपन की सहेली गुंजन, रचना भी नहीं, दोनों को उसके परिवार वालों ने घर में अंदर बंद कर दिया था। उनके घर वाले नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी इस मामले में फंसे। वैसे भी सभी जानते थे अरमान शेखावत के बारे में, अगर उसे किसी पर गुस्सा आ जाए तो वो इंसान कहाँ गायब हो जाता, इसके बारे में कभी किसी को नहीं पता चला है। कोई हेल्प के लिए तो बाहर नहीं आ रहा था, पर बातें सब बना रहे थे, इतना भी खूबसूरत नहीं होना चाहिए, अगर बेटी इतनी खूबसूरत हो तो उसे घर पर ही बैठा कर रखना चाहिए। पर आनंद जी तो अपनी बेटी को सिर पर चढ़ा कर रखते थे, यहाँ तक कि दिन दिन भर बाहर घूमती फिरती रहती थी। इसमें भी आनंद जी ने कभी नहीं रोका। इतने लड़के इसके घर के आसपास होते थे, फिर भी आनंद जी अपनी बेटी को ऐसे आजाद छोड़ दिया करते थे। एक ना एक दिन तो उसके साथ ऐसा होना ही था। ये सारी बातें मीरा को साफ सुनाई दे रही थी, यहाँ तक कि अरमान को भी, पर अरमान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस जिसे हासिल करना चाहता था उसे हासिल कर बहुत खुश था। वही मीरा इन सारे बातों को सुनते हुए उसके आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने तो अब हेल्प के लिए बुलाना भी छोड़ दिया, उसे समझ आ गया था अब उसका कोई हेल्प नहीं करने वाला है। अरमान मीरा को अपने कार के पिछले सीट पर अपने गोद में ही ले सेटल हो गया। वही अरमान के कार में आते ही ड्राइवर कार का गियर चेंज कर दिया, फिर कार धुआं छोड़ते हुए रफ्तार से आगे बढ़ गया। कुछ ही वक्त बाद कार से बाहर निकल अरमान मीरा को अपने गोद में ही उठाए अपने प्राइवेट जेट के अंदर जा मीरा को सीट पर बैठा सीट बेल्ट लगा दिया और खुद उसके बगल में बैठ सामने रखे लैपटॉप को खोल कुछ काम करने लगा। अरमान को ऐसा करता देख मीरा रोते हुए बोलने लगी,
कहाँ ले जा रहे हो, हमें कहाँ ले जा रहे हो, जवाब दो। अरमान अपने लैपटॉप को बंद कर साइड में रख मीरा की तरफ अपने कठोर नजरों से देखा। अरमान के कठोर नजरों को देख मीरा सहम सी गई। उसके आंखों से अब सिर्फ आंसू गिरे जा रहा था और उसके होंठ रोने की वजह से लाल गुलाब की पंखुड़ियों की तरह हो कांप रहे थे। वही अरमान ये देख अपने आप से बेकाबू होता जा रहा था। उसने मीरा के चेहरे को अपने हाथ में जैसे ही भरा, मीरा उसके हाथ को झटक दी। जब मीरा ने ये किया तो अरमान को बहुत गुस्सा आने लगा। आज तक दुनिया की सभी लड़कियां अरमान शेखावत के करीब आने का सपना सजाती या उसके करीब आने का कोशिश करती रहती थी, पर जिस लड़की के करीब अरमान जाना चाहता है वो उसे खुद से दूर कर रही है। ये बात अरमान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका आंख गुस्से में लाल हो चुका था। जैसे ही प्राइवेट जेट मुंबई लैंड हुआ, अरमान मीरा को खींचते हुए जेट से बाहर निकाल अपने कार में ले जा कार का दरवाजा खोल अंदर धकेल, खुद भी जा बैठ गया। फिर देवा कार स्टार्ट कर रफ्तार में चलाते हुए कुछ ही वक्त में शेखावत मेंशन पहुंच कार गेट के अंदर ले गया तो गार्ड दरवाजा खोल दिया। वहीं मीरा कार के कोने में बैठी कार के शीट को कसके पकड़ी हुई थी। अरमान अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, लड़की बाहर आ जाओ। मीरा ने अरमान का एक ना सुना तो अरमान गुस्से में उसके हाथ को मजबूती से पकड़ खींचते हुए बाहर निकाल उसे अपने साथ अपने बड़े से मेंशन के अंदर ले जाने लगा। जैसे ही अरमान मीरा को मेंशन के अंदर लाया, मीरा एक पल के लिए खो गई। मेंशन बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल राजा महल की तरह। पूरे मेंशन में अलग अलग देश से लाया गया महंगा एंटीक सामान से भरा हुआ था। मीरा ये देख बोल पड़ी, क्यों हमें यहाँ लेकर आए हो, मुझे जाने दो। वही सभी सर्वेंट गार्ड्स अरमान को ये करता हुआ देख रहे थे, पर किसी के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं था, क्योंकि अरमान शेखावत को एक बार कुछ पसंद आ जाए तो वो किसी भी हाल में उसे अपना बनाकर रहता, वो चाहे सामान हो या इंसान। अरमान खींचते हुए मीरा को अपने कमरे में ले जा बिस्तर पर पटक दिया। मीरा को नहीं पता था आगे उस वक्त क्या होगा। बाथरूम का दरवाजा खुला। बाथरूम का दरवाजा खुलने से मीरा अपने ख्यालों से बाहर आ, आंखों में आंसू भरे अरमान को बाथरूम से बाहर आता देखने लगी। वही अरमान अपने कमर में बस सादे रंग का तौलिया लपेट बाहर आ, मीरा की तरफ देखा, फिर उसके पास जा जैसे ही अपने हाथ उसके चेहरे के तरफ बढ़ाया तो मीरा उससे दूर हो बोली, तुम्हें हमारे खूबसूरती से प्यार है ना, अगर ये खूबसूरती कभी खत्म हो गया तो। मीरा के बातों को सुन अरमान उसके बेहद करीब जा उसके जबड़े को कसके पकड़ अपने सेडिक्टिव धीमे आवाज में बोला, खूबसूरती सही कहा तुमने। ये कहने के बाद अरमान मीरा के लाल होंठ को अपने होंठों में ले चूमने लगा। कुछ देर तक उसे चूमने के बाद उसके गाल पर अपने हाथों को फेरते हुए बोला, अगर तुम ये सोच रही हो तुम्हारे चेहरे के खराब होने के बाद में तुम्हें छोड़ दूंगा तो ये तुम्हारी गलतफहमी है मेरी जान। ये बोल उससे दूर हो अरमान कबर्ड के पास जा कबर्ड खोल अपना महंगा थ्री पीस निकाल उसे पहनने लगा। तभी मीरा सोचने लगी, उससे कई गुना अधिक खूबसूरत लड़कियां, वो भी अरमान के स्टैंडर्ड की, अरमान के आगे पीछे घूमती रहती, उसे पाना चाहती, फिर अरमान उसे ही क्यों चुना। ये सोचते ही मीरा उसे कपड़े पहनते हुए देख बोल पड़ी, तुम्हारे आसपास मुझ जैसी कई खूबसूरत लड़कियां हैं जो तुम्हारे साथ रहना चाहती है, फिर मुझ में ऐसा क्या है जो तुम मुझे ऐसे कैद करके रखे हो। मीरा का सवाल सुन अरमान कठोर मुस्कान के साथ उसे देखते हुए कहा, मेरी जान, तुम मुझे अट्रैक्ट करती हो, अब जवाब समझ आ गया हो तो आराम करो, जितनी जल्दी तुम ठीक होगी उतनी ही जल्दी मैं तुम्हें छू सकूंगा। अरमान के बातों को सुन मीरा उसे गुस्से में घूरते हुए देख बोली, कितने। इतना कह मीरा शांत हो गई। मीरा को पता था उसे कुछ कहना मतलब उसके जानवर रूप को देखना होगा। मीरा को अपनी बातों को पूरा ना करता देख अरमान के चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल आ गया। अरमान आगे कुछ ना कह कमरे से बाहर जा सर्वेंट को उसके लिए नाश्ता ले जाने का बोल, साथ ही सभी को उससे बात करने के लिए मना कर बिना कुछ नाश्ता किए निकल गया। वही मीरा अरमान के जाते ही बिस्तर से उठ खिड़की के पास जा खिड़की से बाहर झांकी। अरमान कार के अंदर बैठने ही वाला था, पर बैठने से पहले वो खिड़की के तरफ देखा। अरमान को खुद की तरफ देखता पा मीरा खिड़की के पर्दे को लगा दी। मीरा के इस हरकत पर अरमान के भावहीन चेहरे पर हल्का मुस्कान छा गया। वो फिर कार के अंदर बैठ गया तो देवा अरमान के बैठते ही कार स्टार्ट कर दिया। कुछ ही वक्त में कार एस मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जा रुका। जैसे ही कार रुका गार्ड कार का दरवाजा खोल दिया तो अरमान कार से बाहर आ अपने प्राइवेट एलिवेटर के अंदर जा फ्लोर नंबर 12 क्रॉस कर दिया। एलिवेटर फ्लोर नंबर 12 में जा रुका तो अरमान एलिवेटर से बाहर निकल मीटिंग रूम के तरफ जाने लगा। मीटिंग रूम में सभी अरमान के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अरमान मीटिंग रूम के अंदर आया, अरमान को आता देख मीटिंग में मौजूद सभी लोग खड़े हो गए और अरमान को ग्रिड किए। अरमान अंदर आ अपने हाथ के इशारे से सभी को बैठने का बोल खुद लेदर चेयर पर जा बैठ गया।
अरमान के बैठते ही सभी बैठ गए। फिर मीटिंग स्टार्ट हो गया। मीटिंग के दौरान अरमान शांति से सभी के बातों को सुन रहा था। तभी किसी ने कहा, सर मथुरा के लोग बहुत धार्मिक है, सालों पुराने मंदिर को वो तोड़ने नहीं देंगे। आदमी के बात को सुन अरमान कुछ न कह मीरा के याद में कहीं खो सा गया। मथुरा शहर सुबह सुबह 6 बजे जब सभी आराम फरमा रहे थे, तब मीरा मंदिर का सफाई कर पूजा कर रही थी। अरमान जॉगिंग करते हुए उस तरफ चला गया था। तभी उसे मीरा के भजन का मधुर संगीत सुनाई दिया। है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। मीरा के आवाज को सुन कभी मंदिर के अंदर कदम ना रखने वाला अरमान शेखावत मंदिर के अंदर जा हाथ में थाल पकड़ी मीरा को भजन गाता हुआ देखने लगा। मीरा ने पीले रंग का घेरेदार सूट पहन रखा था, साथ ही उसके कानों में झुमका लटका था जिससे उसकी खूबसूरती अरमान को और भी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। वो उसके मधुर स्वर को सुनने लगा। मीरा के आवाज सुन अरमान के कदम उसके और बढ़ने लगे। वही मीरा अपने आंखों को बंद किए कृष्ण के आस्था में पूरी मगन थी। वही अरमान पीले रंग का चुनरी अपने सिर पर ढकी मीरा को प्यार से निहारते हुए उसका मीठा आवाज सुनने लगा। सभी मंदिर भगवान का पूजा करने आते हैं, पर अरमान तो बस मीरा को देखने और उसके मीठे आवाज को सुनने आया था। वही मीरा कृष्ण में खोई उसकी दीवानी थी, तो अरमान मीरा का। जैसे ही मीरा ने अपने भजन को गाना बंद कर अपने आंखों को खोली तो उसे अपने सामने अरमान खड़ा दिखा। मीरा उसे देख मुस्कुराते हुए बोली, भगवान के घर आते तो जूते खोल कर आना चाहिए और अपने माथे को ढक लेना चाहिए। चलिए अपने माथे पर अपने रुमाल को रख लीजिए और जाकर जूते खोल आए। तभी वहां बैठे आदमी ने फिर से कहा, सर वो लोग मंदिर तोड़ने नहीं देंगे। आदमी के आवाज को सुन अरमान अपने ख्यालों से बाहर आ बोला, अरमान शेखावत को कोई नहीं रोक सकता है। ये बोल अरमान खड़ा हो गया। इससे सभी को समझ आ गया। मीटिंग ओवर। अरमान के खड़े होते ही सभी खड़े हो गए। वही अरमान मीटिंग रूम से बाहर निकल एलिवेटर की तरफ जाने लगा। उसके पीछे उसका असिस्टेंट अंश भी चल रहा था। एलिवेटर में दोनों चले गए। तभी अंश फ्लोर नंबर दबा दिया। कुछ ही वक्त में एलिवेटर रुका तो दोनों बाहर आ गए। फिर दोनों केबिन के तरफ बढ़ गए। केबिन जैसे ही आया, अंश ने केबिन का दरवाजा खोल दिया तो अरमान केबिन के अंदर चला गया। वही वंश दरवाजा बंद कर वहां से चला गया। अरमान अंदर अपने आलीशान लेदर चेयर पर जा बैठ अपने सिर को पीछे टिका अपने आंखों को बंद कर अपने धीमे आवाज में बोला, तुमने मुझे पागल कर दिया है। जब से तुम्हें देखा है बस तुम्हारा चेहरा ही चलता रहता इस मन में, और तुम्हारे आवाज के अलावा कोई आवाज सुनाई ही नहीं देता है इस कानों में। और एक तुम हो कि मेरे इस दीवानगी को समझने की जगह मुझसे दूर भागती रहती हो। अरमान अपने बातों को कह अपने आंखों को धीरे से खोल सामने रखे फोटो फ्रेम को उठा लिया। फोटो फ्रेम में मीरा का तस्वीर था। उसकी तस्वीर को देखते हुए बोला, जो लड़कियों को चाहिए होता मैं तुम्हें हर वो चीज दे रहा हूँ। ड्रेसेस, ज्वेलरी, सारे ऐसों आराम, फिर भी मुझसे दूर क्यों जाना चाहती हो तुम? मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें हर वो चीज मिलेगा जिसे तुम पाना चाहती हो। फिर भी तुम्हें दर्द देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे, पर तुम मुझे मजबूर करती हो। मुझसे दूर जाने का ख्याल अपने मन से बाहर निकाल लो। कल तुम्हारा 18 ईयर्स हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें लीगली अपनी वाइफ बना लूंगा जान। फिर चाहकर भी तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकोगी। इतना कह अरमान मीरा के तस्वीर पर अपने होंठ टिका चूमते हुए उस तस्वीर को डेस्क पर रख अपना काम करने लगा। वही दूसरी तरफ मीरा अपने आप को शीशे में देखते हुए बोली, कल हमारा जन्मदिन है बाबा, हम पूरे 18 साल की हो जाएंगे। काश हम अपने जन्मदिन में आपके साथ होते। तभी दरवाजा नॉक हुआ तो मीरा अपने आंखों में आए आंसू को पोंछ ली। तभी दरवाजा खोल सर्वेंट अंदर आ मीरा के पास जा जूस का ग्लास मीरा के तरफ बढ़ाई तो मीरा जूस का ग्लास ले बिना ना किए एक ही बार में पी ली। ये देख सर्वेंट थोड़ा हैरान थी, पर जल्दी से ग्लास ले जाने को हुई। तभी मीरा बोल पड़ी, क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? सर्वेंट मुड़ बोल पड़ी, सॉरी मैडम, सर ने आपसे बात करने के लिए सभी को मना किया है। इतना कह सर्वेंट कमरे से बाहर चली गई। वही ये बात सुन मीरा का चेहरा गुस्से उदासी के भाव में बदल गया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। रात के 9 बज चुके थे। सर्वेंट ने मीरा के लिए रात का खाना कमरे में हमेशा की तरह ले आई तो मीरा ने भी शांति से खाना खा लिया। मीरा को इतने शांति से खाता देख अब सर्वेंट को डर लगने लगा था। मीरा का खाना खत्म होने के बाद सर्वेंट प्लेट ले झट से कमरे से बाहर चली गई। वही मीरा दरवाजे की तरफ ही झांकी जा रही थी। 9 से ज्यादा हो चुका था। अब तक अरमान आ जाया करता था, पर आज न आता देख मीरा के चेहरे पर मुस्कान छा गया। मीरा आराम से कंबल तान सो गई। ऐसे ही ये वक्त बीतने लगा। 12 बजने में 3 मिनट बचा हुआ था।
तभी अरमान कमरे का दरवाजा खोल मीरा को सोया देखा तो दरवाजा बंद कर उसके करीब जाने लगा। वही मीरा आराम से सो रही थी। मीरा को आराम से सोया देख अरमान उसके पास बैठ उसके चेहरे पर अपने हाथ को जैसे ही फेरा मीरा कसमसा कर पलट गई। तभी अरमान अपने हाथ में पहने महंगे रिस्ट वॉच पर देख 12 बजने का इंतजार करने लगा। जैसे ही कांटा 12 पर गया अरमान मीरा के करीब उसके कान से पास जा अपने धीमे सेडिक्टिव आवाज में बोला, हैप्पी बर्थडे जान। अरमान का आवाज सुनते ही मीरा का नींद खुल गया। वो अपनी आंखों को खोल अरमान को देखने लगी तो अरमान मीरा के चेहरे पर आए बाल को कान के पीछे कर उसके होंठों के करीब जाते हुए एक बार फिर बोल पड़ा, हैप्पी बर्थडे जान, आज मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बना लूंगा। मीरा को अरमान के ये कहने का मतलब समझ नहीं आया। वही अरमान उसके गुलाब जैसे नाजुक होंठ पर अपने होंठ टिका उसे प्यार से चूमने लगा। अपने बर्थडे का शुरुआत अरमान के हवश से हो ऐसा मीरा बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो उसे खुद से दूर करने लगी, पर मीरा का नाजुक हाथ से वो अरमान के पत्थर जैसे भारी शरीर को टस से मस भी नहीं कर सकी। वही अरमान उसके होंठों का रस पीते हुए अपने हाथ उसके जिस्म में फेरने लगा, फिर उसके जिस्म में अपने हाथ को फेरते हुए मीरा के कान के पास जा अपने सेडिक्टिव आवाज में बोला, तुम अपने बाबा से मिलना चाहती हो। ये बात सुनते ही मीरा के आंखों में चमक भर गया। वो एक्साइटेड होते हुए पूछ पड़ी, हाँ मिलना चाहते हैं, तुम हमें ले चलोगे? मीरा का एक्साइटमेंट देख अरमान का चेहरा सख्त हो गया। वो उसके आंखों में कठोरता से देख उसके चेहरे पर अपने हाथ को सेडिक्टिवली फेरते हुए कठोरता से बोला, बाबा से मिलने का बात सुनते ही तुम्हारे चेहरे पर खुशी छा गया। मीरा कुछ ना बोल शांत रही तो अरमान उसके आंखों में देख अपने मन में ही कहा, आखिरी बार है जो तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास ले जा रहा हूँ, वो भी बस इसलिए ताकि मैं उसे दिखा सकूं तुम्हें मैं अपनी किस्मत बना चुका हूँ। अरमान को अपने तरफ ऐसे देखता पा मीरा को डर लगने लगा। तभी अरमान उसके बालों को कान के पीछे करते हुए अपने वार्म आवाज में बोला, मुस्कुराते हुए, अच्छी लगती हो। इतना कह अरमान उसके माथे को प्यार से चूम लिया, फिर बेड से उठ बाथरूम जाने लगा। वहीं मीरा अरमान के बदले बर्ताव से थोड़ा हैरान थी, पर उसे ये बात बहुत अच्छे से पता था जरूर अरमान के दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा, तभी वो उसे उसके बाबा से मिलवाने ले जा रहा है। पर क्या? मीरा इन ख्यालों में खोई थी। तभी अरमान बाहर निकल कबर्ड के पास जा अपने लिए रात का कपड़ा निकाल बदलने लगा। वहीं मीरा उसके नंगे शरीर को देखी तो अपने आप को कंबल से ढक अपने आंखों को बंद कर ली। मीरा के इस हरकत पर अरमान को बहुत गुस्सा आने लगा। आज अगर मीरा की जगह कोई और लड़की होती तो अरमान के पर्सनैलिटी गुड लुक पर मर मिट चुकी होती, पर मीरा को अरमान में रत्ती भर का भी दिलचस्पी नहीं था। अरमान अपने कपड़े को पहनते हुए ही बोला, अब तुम्हें तभी छूंगा जब तुम लीगली मेरी हो जाओगी। इतना कह अरमान मीरा के बगल में जा लेट मीरा को अपने बाहों में खींच अपनी आंखें बंद कर लिया। वही मीरा का नींद उसके करीब जाते ही खत्म हो गया। वो उसे खुद से दूर करना चाहती थी पर कर नहीं सकती थी। धीरे धीरे ये रात बीतने लगा और मीरा भी फिर अरमान के बाहों में ही सो पड़ी। सुबह का वक्त हो चुका था। मीरा का नींद हमेशा सुबह के 5 बजे तक खुल जाता था। नींद खुलते ही मीरा अरमान को खुद से दूर करने का कोशिश करने लगी। तभी अरमान अपने नींद से भरे आवाज में बोला, हिलना बंद करो। अरमान का कठोर आवाज सुन मीरा शांत हो गई। वैसे भी मीरा अपने जन्मदिन का शुरुआत अरमान के शैतानी रूप को झेल कर नहीं करना चाहती थी। वैसे भी आज अरमान उसे उसके बाबा के पास ले जाने वाला है, इसलिए वो आज अपना मूड बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहती है। अरमान के बाहों में ही मीरा लेटी रही। ऐसे ही सुबह के 7 बज गए। अरमान का नींद खुला तो अरमान अपने आंखों को मसलते हुए मीरा की तरफ देखा जिसकी आंखें खुली थी। मीरा की बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों को देखते हुए अरमान उसके चेहरे को थोड़ा ऊपर उठा, उसके होंठों पर अपने होंठ भर उसे प्यार से चूमने लगा। अरमान के ऐसे करने से मीरा उसे खुद से दूर करने लगी तो अरमान अपने सख्त आवाज में बोला, तुम जितना मुझे खुद से दूर करने का कोशिश करोगी मैं उतना ही तुम्हारे करीब आने का कोशिश करूंगा। अरमान के बातों को सुन मीरा उसे दूर करना छोड़ दी। तभी अरमान के चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल आ गया। वो मीरा से दूर हो बेड से नीचे उतरते हुए बोला, कुछ ही वक्त में तुम्हारे लिए शादी का लहंगा आ जाएगा, उसे पहन नीचे आ जाना, आज हमारी शादी है। अरमान के बातों को सुन मीरा हैरान हो गई। उसे अब समझ आया वो उसे उसके बाबा के पास क्यों ले जा रहा है। मीरा ने गुस्से में कहा, शादी हम तुमसे कभी भी शादी नहीं करेंगे। मीरा के बातों को सुन अरमान के चेहरे पर कठोर मुस्कान छा गया। वो मीरा के पास जा उसके जबड़े को कसके पकड़ बोला, जान मेरे बातों को मानने के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हें अच्छे से पता है मेरे बातों को ना मानने का अंजाम क्या हो सकता है। अरमान के बातों को सुन मीरा के आंखों से आंसू का रेत गिरने लगा। मीरा के बहते आंसू को देख अरमान अपने अंगूठे से उसके आंसू को रगड़ते हुए पहुंच बाथरूम चला गया। फिर बाथरूम से बाहर आ अपने कपड़े पहन कमरे से बाहर चला गया।
वक्त बीतने लगा, सुबह का 10 बज गया। तभी सर्वेंट दरवाजा नॉक कर अंदर आ बड़े से थाल में रखा शादी का जोड़ा साथ ही गहने उसे मीरा के तरफ बढ़ा बोली, सर ने 12 बजे तक आपको नीचे आ जाने को कहा है। मीरा उस थाल को नहीं ले रही थी, तभी अरमान कमरे के अंदर आ नौकरानी को रख जाने का इशारा कर मीरा के पास आ उसे कमर से पकड़ अपने बाहों में खींच अपने कोल्ड आवाज में बोला, 1 मिनट भी लेट हुआ तो तुम अपने बाबा को मरा हुआ देखने के लिए तैयार रहना अपने बर्थडे के दिन। ये बोल अरमान उसे छोड़ नीचे चला गया। मीरा उस लहंगे को देख उसे रोते हुए गुस्से में जमीन पर फेंक दी, फिर खुद भी जमीन पर बैठ रोने लगी। अरमान का दिया वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। वही हॉल में शादी का पूरा तैयारी हो चुका था, पंडित भी शादी कराने आ गए थे। जैसे ही 12 बजा, अरमान इशारे में ही सर्वेंट से मीरा को नीचे लाने को कहा। तभी अरमान का नजर सीढ़ी से उतर रही मीरा पर पड़ा। मीरा ने विधवा की तरह सादे रंग का सूट पहन रखा था, साथ ही उसने अपने झुमके, नत्था और पायल को भी खोल दिया था। मीरा को सफेद कपड़े में विधवा की तरह नीचे आता देख अरमान गुस्से में अपने हाथ का मुट्ठी बांध लिया। वही सभी सर्वेंट को अरमान का गुस्सा देख डर लगने लगा। मीरा को सफेद कपड़े में देख पंडित भी बहुत हैरान और डरा हुआ था। अरमान गुस्से में मीरा के पास जा उसके बाजू को कस के पकड़ बोला, समझ नहीं आता है तुम्हें? लगता है मेरे धमकियों का कोई असर नहीं होता तुम पर? लगता है धमकी को सच ही करना पड़ेगा अब। अरमान के बातों को सुन फीकी मुस्कान के साथ अरमान के चेहरे को देख मीरा बोली, मेरे बाबा को कुछ भी हुआ तो याद रखना मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी, चाहे तुम कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर लो। पहली बार अरमान के धमकी से डरने की जगह मीरा ने उसे जवाब दिया था। अरमान उसके जबड़े को कस के पकड़ बोला, ये शादी तो होकर रहेगा जान, चाहे इसी सफेद कपड़े में क्यों ना हो। इतना कह अरमान उसके हाथ को मजबूती से पकड़ अपने साथ खींचते हुए मंडप ले जाने लगा। सफेद सूट में मीरा को देख पंडित डरते हुए बोला, सफेद रंग पति के मरने के बाद पहना जाता है। इससे आगे पंडित कुछ कह पाता। अरमान के डरावने कठोर नजरों को देख वो शांत हो गया। अरमान ने फिर अंश की तरफ देख उसे इशारे में बुला, उसके कान में कुछ कहा। अंश अपने सिर को बस हाँ में हिला वहां से चला गया। अंश के वहां से जाने के बाद अरमान के चेहरे पर कुरूल मुस्कान छा गया। वो मीरा के हाथ को कस के पकड़ अपने करीब खींच बोला, जान ये सफेद रंग पहनकर तुमने बहुत अच्छा किया है, अब मैं इस सफेद रंग में अपने रंग भर दूंगा। अरमान के कहे बात को सुन मीरा डरते हुए उसे देखने लगी। कुछ ही वक्त में अंश कुछ सर्वेंट के साथ आया। सर्वेंट अपने हाथ में थाल पकड़े हुए थे, हर थाल में अलग अलग रंग रखा हुआ था। जैसे ही सभी सर्वेंट अरमान के पास आए तो अरमान अपने हाथ में एक एक कर हर रंग भर मीरा के सफेद सूट पर फेंकने लगा। कुछ ही वक्त में मीरा का सफेद सूट अरमान ने कई रंग से भर दिया था। वही मीरा के आंखों से आंसू का रेत गिरे जा रहा था। अरमान ने फिर मीरा के गले से सफेद दुपट्टा निकाल जमीन पर फेंक अंश के हाथ में रखा लाल चुनरी उठा मीरा के माथे पर धक उसका हाथ पकड़ मंडप में आ पंडित की तरफ अपने कठोर नजरों से देखा तो पंडित घबराते हुए मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अरमान मीरा को जबरदस्ती अपने साथ बैठा शादी का हर रस्म पूरा करने लगा। पंडित भी डरकर सारे मंत्र जितना जल्दी हो सके पढ़ रहा था। कुछ ही वक्त में मंत्र खत्म हो गया। पंडित ने फिर फेरे के लिए खड़ा होने को कह दिया। अरमान मीरा को अपने गोद में ले अग्नि फेरा लेने लगा। हर फेरे में मीरा को ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने अस्तित्व को खत्म कर रही है। मीरा के आंसू के गिरते रेत को देख अरमान अपने कठोर आवाज में बोला, आज जो तुमने किया है उसका सज्जा मैं तुम्हें 7 जन्मों तक दूंगा जान। अरमान के बातों को सुन मीरा उसके आंखों में घृणा से देखने लगी। फेरा होने के बाद अपने गोद से नीचे उतार उसके मांग में सिंदूर भर, गले में मंगल सूत्र पहना, उसके जबड़े को कस के पकड़ अपने कोल्ड मुस्कान के साथ कठोर आवाज में बोला, आज से तुम मिसेस मीरा अरमान शेखावत हो। इतना कह उसके चेहरे को छोड़ मीरा को देखते हुए ही बोला, अंश देवा को कार निकालने बोलो। अंश अरमान का बात सुन देवा को कार निकालने के लिए बोलने चला गया। वही बेजान पड़ी मीरा को अपने गोद में उठा अरमान मेंशन से बाहर जाने लगा। कुछ ही वक्त में अरमान मीरा को अपने गोद में लिए बाहर आ कार के अंदर जा अपने गोद में ही मीरा को ले बैठ गया। अरमान ने आनंद जी को मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल में ही एडमिट करवा दिया था। ये हॉस्पिटल भी अरमान का ही था। दोनों के कार में आते ही देवा कार का गियर चेंज कर दिया। बड़ा सा धुएं का छल्ला छोड़ते हुए कार आगे रफ्तार से बढ़ गया। हवाओं से बात करते हुए कार रफ्तार से आगे जाए जा रहा था। कुछ ही वक्त में कार मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल में जा रुक गया। कार रुकते ही अरमान को बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना पड़ा। मीरा झट से अरमान से दूर हो कार से बाहर निकल आई। अपने बाबा से मिलने का बेताबी मीरा में देख अरमान को बहुत गुस्सा आ रहा था। अरमान गुस्से में कार से बाहर जा तेजी से चलती मीरा का हाथ जा मजबूती से पकड़ बोला, किस वार्ड में जा अपने बाबा को ढूंढोगी। ये सुन मीरा के कदम धीमे गति में बदल गया। ये देख अरमान के चेहरे पर मुस्कान भर गया।
अरमान उसे अपने साथ हॉस्पिटल के अंदर ले जाने लगा। सभी अरमान को आता देख ग्रिड करने लगे, पर अरमान किसी की तरफ ना देख मीरा को अपने साथ हॉस्पिटल के VIP वार्ड में ले गया। मीरा दरवाजा खोल अरमान के हाथ को झटक भागते हुए अंदर जा अपने बाबा को पैरालाइज पड़ा देख उसके आंखों से आंसू गिरने लगा। आनंद जी का पूरा बॉडी पैरालाइज हो चुका था, बस वो अपने चेहरे को ही हिला सकता था, पर वो कुछ बोल भी नहीं सकता था। इसलिए अपनी बेटी को आता देख उसके आंखों में भी बस खुशी का आंसू भर गए। अपने बेटी को देख आज वो बहुत खुश था। तभी उसके मांग में सिंदूर, गले में मंगल सूत्र देख वो हैरान रह गया। तभी अरमान अंदर आ मीरा को पीछे से ही अपने बाहों में भर बोला, क्या कहा था तुमने मीरा? मेरे किस्मत में नहीं है, देख लो गौर से मीरा, अब सिर्फ मेरे किस्मत में ही है। ये बात सुनते ही आनंद जी के आंखों में आए खुशी के आंसू गम में बदल गए। मीरा अपने हाथ को आगे बढ़ा अपने बाबा के आंखों से बहते आंसू को पोंछना चाहती थी, पर अरमान उसके आगे बढ़ते हाथ को पकड़ लिया। आगे के भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट लाइक कर अपना सपोर्ट दे। थैंक यू।